गरुड़ पुराण में जन्म मरण से लेकर अगले जन्म की बात कही गई है। शरीर त्यागने के बाद किसी आत्मा का पुनर्जन्म किस रूप में होगा, ये भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। सभी 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का एक अलग महत्व है। इसमें जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक की बात बताई गई है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म महिला का मिलता है। आइए जानते हैं इस बारे में गरुड़ पुराण क्या कहती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो वह जन्म महिला का हो या पुरुष का, आत्मा को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही कोई आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक या निरर्थक बना सकती है। अच्छे कर्मों के द्वारा आत्मा मुक्ति की ओर जा सकती है, वहीं बुरे कर्म से भविष्य में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकती है। अगर कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है या अपने स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है अथवा वही कार्य करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में महिला का शरीर धारण करती है। इसी तरह यदि कोई पशुओं वाला आचरण करता है और उन्हीं चीजों का सेवन करता है जो पशु करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अगला जन्म पशु का मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस ओर आसक्त होता है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम क्षणों में किसी स्त्री को याद करते हुए शरीर को त्यागता है तो उसका अगला जन्म महिला का होता है। वहीं अगर कोई मरते वक्त ईश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस तरह से मृत्यु का अंतिम क्षण अगले जन्म का निर्धारण करता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतिम समय में परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ के सवालों का जवाब देते हुए कई ऐसे उल्लेख किए हैं जो कि आपके पाप पुण्य और कर्मों के आधार से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है और इसे किसी व्यक्ति के मरणोपरांत पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। इतना ही नहीं, इस पुराण में यह भी जानकारी दी गई है कि मरने के बाद मनुष्य अगले जन्म में महिला बनेगा या पुरुष, या फिर मनुष्य योनि से निकलकर उसे किसी कीड़े मकोड़े की जिंदगी मिलेगी। किस तरह से तय होता है अगला जन्म, आइए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। गरुड़ पुराण में किए गए उल्लेख के मुताबिक यदि कोई पुरुष महिला की तरह व्यवहार करता है तो उस पुरुष की आत्मा अगले जन्म में महिला का रूप लेती है। जो व्यक्ति अपने किसी दोस्त को धोखा देता है या ठगता है तो अगले जन्म में वह पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता और धर्म का विरोध करता है तो वह व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता या गधा बनता है। अगर कोई पुरुष किसी महिला की हत्या करता है तो वह अगले जन्म में कोढ़ी बनकर पैदा होता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखता है वह नर्क में जाता है और उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, शियार, सांप या कौवा की योनि प्राप्त होती है। विवाह के उपरांत दूसरे पुरुष से संबंध रखने वाली महिलाएं अगले जन्म में चमगादड़ की योनि में पैदा होती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सुयोग्य पात्र को शिक्षा नहीं देने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में बैल बनता है। घर में कलह करने वाली महिलाएं अगले जन्म में जलजौंक बनकर पैदा होती हैं। अपने माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। महिला पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण महापुराण है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा और पाप पुण्य की बातों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति ने जीवन में जो कर्म किए होते हैं उसकी मृत्यु के बाद उसी के आधार पर स्वर्ग और नरक के लोक की प्राप्ति होती है। वहीं गरुड़ पुराण में मनुष्य के अगले जन्म से जुड़ी बातों का भी जिक्र मिलता है। माना जाता है कि मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वह अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।
और आपका क्या कहना है? मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे जन्म मिलता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े कुछ भक्ति कंटेंट, कुछ धार्मिक किताबों की कुछ रोचक बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।